Hey everyone, I Kiran. So in today's class we will learn 10 new words with their meaning, synonyms, antonyms, and after that sentence formation. I welcome you in different shoes. I hope you will enjoy this session and learn a lot from this session. So it is useful for all defense examination and competitive examination. So here we go. Okay, so the first word is it is arduous. Alright, it is arduous. Now understand what does arduous means. Arduous मतलब होता है कोई चीज़ क्या है, डिफ़िकल्ट है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ को हम क्या बोलते हैं, arduous बोलते हैं. इट इज़ मीन्स इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनियस एफर्ट. स्ट्रेनियस एफर्ट्स क्या होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा मसल्स एक्टिविटी होती है. डिफ़िकल्ट एंड ट्राइंग, ठीक है. इट इज़ टायरिंग, नॉट ट्राइंग, इट इज़ टायरिंग, ठीक है. सो arduous मतलब होता है डिफ़िकल्ट, इन्वॉल्विंग और रिक्वायरिंग स्ट्रेनियस एफर्ट्स, ठीक है, डिफ़िकल्ट एंड टायरिंग. ऑलराइट, सो सिनोनिम वुड बी tasking, difficult, onerous. Now understand what does onerous means. It is involving a great deal, ठीक है, it involve a great deal of efforts, trouble or difficulty. Alright, so नाउ लेट्स सी दी ऑपोजिट. इट इज़ ईजी, ठीक है. कोई चीज़ डिफ़िकल्ट है तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, ठीक है. नाउ लेट्स सी दी सेंटेंस. ही कमेंस्ड एंड arduous journey means he commenced and difficult journey. All right, so the next is it is self. Self here means it is like you are just straying away from something, ठीक है. lay aside is known as self. It is also a verb which means टालना किसी चीज़ को, ठीक है. so what is pigeon hole? pigeon hole क्या है, pigeon hole मतलब होता है कि किसी चीज़ से थोड़ा अवे रहना, ठीक है. it is like decide not to proceed, ठीक है, किसी चीज़ से proceed नहीं करना. either temporarily or permanently you are not willing to proceed, right. stray out from this activity, ठीक है. pigeon hole मतलब सिंपल होता है. it is like it is as belonging to a particular group. it belongs to a particular group having only a particular skill. बहुत ज़्यादा skills नहीं होंगी but एक ही skill होगी, ठीक है. हम कह सकते हैं he is a talented actor who doesn't want to be put in a pigeon hole. मीन्स उसके पास talent, बहुत talent है, multitasking है, तो वो pigeon hole में नहीं रहना चाहता है because इसमें क्या है, सारी activity lay aside. Alright, so the opposite would be carry out, means carry out all the activities, ठीक है. Now let's see the sentence. Plans to reopen the school have been shelved because of this lockdown. Plans to reopen the school have been shelved means have been lay aside, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज़ अल्टर. अल्टर मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि इसको अल्टर करना मतलब चेंज करना, अल्ट्रेशन करना, ठीक है, परिवर्तित करना, ठीक है. सिनोनिम वुड बी एडजस्ट करना, अडेप्ट करना. अडेप्ट मतलब कोई दूसरी चीज़ उसमें हो रही है यूज़, तो वो किसमें, उसमें अडेप्ट कर रहा है, एडजस्ट करना. और राइट, मतलब कि अल्टर कर रहे हैं कुछ चीज़, देन ही हम उसमें क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं. सो ऑपोजिट वुड बी इट इज़ प्रिजर्व, ठीक है, जैसे प्रिजर्वेंस होती है ना, उस वैसा ही. और राइट, चेंज नहीं होना, ठीक है, वेरिएबल नहीं होना, सेम जैसे हैं वैसे ही रहना. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. Eliot was persuaded to alter the passage means Eliot was persuaded to change the passage. Alright, next is strategic. strategy बोलते हैं ना, we must have a good strategy to qualify any exam. so इसका मतलब क्या होता है, plan, ठीक है, planned. synonym would be calculated and deliberate. deliberate मतलब okay you want to do, ठीक है. calculated मतलब it must be calculated risk बोलते हैं ना, ना ही ज़्यादा ना ही कम, exactly, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कैलकुलेटेड. सो इसका ऑपोजिट हो जाएगा रैंडम. रैंडमली यू आर डूइंग एनीथिंग, ठीक है, यू प्लान, यू डोंट प्लान एंड यू गो एनीवेयर रैंडमली, उसमें क्या बोलते हैं, रैंडम, ठीक है, ऐसे नेचुरली कहीं चले जाना विदाउट प्लानिंग. ऑलराइट, सो सेंटेंस वुड बी हिज ओन स्ट्रेटेजिक प्लान विच कुड नॉट बी कैरीड आउट नाउ वॉज फॉरगेटन. मीन्स उसका खुद का स्ट्रेटेजिक प्लान जो कि नहीं कैरी आउट हो पाया वो ही अभी भूल चुका है. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वर्ड इज़ अनरिजॉल्व. रिजॉल्व मतलब कोई चीज़ क्या करना,
डिसाइड करना, अनरिजॉल्व मतलब क्या हो जाएगा, किसी चीज़ को डिसाइडेड नहीं करना, तो अनडिसाइडेड हो जाएगा, इट इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव। सिनोनिम वुड बी अनसेटल्ड, कोई चीज़ क्या है, सेटल नहीं, मैटर सेटल नहीं हो पाया, ठीक है, उसका कोई रिजल्ट नहीं पाया, कोई एंड प्रोडक्ट नहीं निकल पाया, ठीक है। अनडिटरमाइंड मतलब उसको जो सोचा था उसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं हो पाया एट लास्ट, ऑलराइट। सो ऑपोजिट वुड बी रिजॉल्व, द सिचुएशन इज रिजॉल्व नाउ, ठीक है, द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व नाउ, ऑलराइट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, द वे इज सो डिफिकल्ट एंड माय गाइड्स अनरिजॉल्व, ठीक है, द वे इज सो डिफिकल्ट एंड माय गाइड अनरिजॉल्व, अनडिसाइडेड, एंड माय गाइड इज अनडिसाइडेड नाउ। डिप्लोमेटिक मतलब क्या होता है, इट इज़ टैक्टफुल किसी चीज़ को करना, हम बोल रहे हैं ही इज़ अ डिप्लोमेटिक, ठीक है, तो इसका मतलब टैक्टफुली किसी चीज़ को करना, ये भी एक एडजेक्टिव है, ठीक है। सिनोनिम वुड बी सेंसिटिव, सेंसिटिव हियर मीन्स कि उसको सेंस है हर चीज़ का, ठीक है, ही नोज एवरीथिंग एंड ही डू एक्टिविटी आफ्टर दैट, ठीक है, ही हैज अ सेंस ऑफ एवरीथिंग एंड ही पुट हिज लैक आफ्टर इट, ऑलराइट। सब्टिल मतलब क्या होता है, कम बोलना, ठीक है, और बहुत ऐसा एक्ट करना जो कि खुद के बेनिफिट के लिए हो, राइट। सब्टल मतलब क्या होता है, कम बोल के ज़्यादा काम कर लेना, ऑलराइट। एंटोनिम वुड बी इनडिस्क्रीट एंड टैक्टलेस, इसमें क्या है, कोई टैक्ट नहीं लगता है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू बी डिप्लोमेटिक मीन्स ही ट्राइड टू बी बेस्ट टू बी टैक्टफुल, ऑलराइट। नेक्स्ट इज एम्बैगो, एम्बैगो मतलब क्या होता है, इट इज़ एन ऑफिशियल बैन ऑन ट्रेड और अदर कॉमर्शियल एक्टिविटी विद अ पर्टिकुलर कंट्री, किसी चीज़ को क्या करना, बैन कर देना, ठीक है, जैसे कि इन टुडेज न्यूज़ श्रीलंका just banned the Indian to come in their country, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, तो ये क्या है, उसने क्या करा, एम्बैगो करा, ठीक है, श्रीलंका एम्बैगो, ऑलराइट। सिनोनिम वुड बी बार एंड प्रोहिबिट, ठीक है, सिनोनिम क्या जाएगा, बार एंड प्रोहिबिट करना, बार मतलब एक बार लगा देते ना, इसके आगे नहीं, ठीक है, प्रोहिबिट मतलब रोक देना। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, द डॉक्यूमेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस आर रूटीनली एम्बैगोड, ठीक है, द डॉक्यूमेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंस आर रूटीनली बैंड और प्रोहिबिट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट, इट इज़ प्रोवोक करना, प्रोवोक करना मतलब उकसाना किसी को, ये भी एक क्या है, वर्ब है, क्रिया है, ठीक है। गॉट करना, स्पर करना, प्रिक करना, ठीक है, ताकि वो जो भूल चुका है फिर से उस काम को करे, ठीक है, भड़काना सिंपली हम कह सकते हैं। एंटोनिम वुड बी डिटर, डिटर मतलब किसी चीज़ को कम करना, उसके एंगर को कम करना, और राइट। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, अ टीचर कैन प्रोवोक यू इनटू वर्किंग हार्डर मीन्स वो तुम्हें उकसा सकता है बाय गिविंग द टेंट्रम कि यू मस्ट वर्क हार्ड, राइट, सो ही कैन प्रोवोक यू इनटू वर्किंग हार्डर, ठीक है। सो here we no we have two more word, this is halt, halt मतलब होता है ये हमारा halt है, ट्रेन का halt कहाँ कहाँ है, मतलब स्टॉपेज कहाँ कहाँ है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, halt बोलते हैं, halt एक नाउन है, राइट, विराम, और राइट। सिनोनिम वुड बी स्टैंड स्टिल और सिसेशन, सिसेशन मतलब क्या होता है, पीछे होना, ठीक है, या रुकना, सिसेट करना, ठीक है, स्टैंड स्टिल मतलब वहाँ खड़े रहना। नाउ लेट्स सी द ऑपोजिट, इट इज स्टार्ट करना, ठीक है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, अ halt in production lead to a heavy losses means a stoppage in a production lead to a heavy losses, ठीक है। नेक्स्ट इज स्विफ्टली, स्विफ्टली मतलब क्या होता है, स्विफ्ट मतलब क्या होता है, इट स्विफ्ट मतलब होता है ये एक बर्ड का नाम है जो कि बहुत तेज़ उड़ती है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, स्विफ्टली मतलब कोई चीज़ क्या है, बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है, क्विकली हो रहा है, रैपिडली, फटाफट से हो रहा है। ऑपोजिट वुड बी स्लोली, आराम आराम से, ठीक है। Now let's see the example, he got up and walked swiftly to the door means he got up and walked fast to the door, all right. Here we have completed today's session. I hope you like this session. If you like this session, don't forget to like it, share it and subscribe our channel. Thank you. Be safe. Keep learning.